स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो ये जो टेबल थी, हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ लिया था। उसके बाद टॉपिक हम पढ़ते हैं तो कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण आज से जो भी वीडियो बनेंगे वो आपके स्क्रीन रिकॉर्डर बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना और स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। टेम्परेरी मिल्क तीर्थ और परमानेंट। ऐसे तीर्थ जो टेम्परेरी होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि 4 से 7 साल के बच्चे के जो दांत होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसे हम दूध की दांत कहते हैं। और फिर उसके बाद एक परमानेंट टीथ आते हैं, तो परमानेंट दांत आते हैं जो उसकी पूरी लाइफ में चलते रहते हैं। एट द बर्थ, जन्म के समय, ए ह्यूमन इन्फेंट हैज नो टीथ। मानव के मुंह में एक कोई भी दांत नहीं होता है। द फर्स्ट टीथ अपेयर इन द 4-7 मंथ्स, और सबसे पहला दांत 4 से 7 महीनों के बाद में आता है। सो एंड फॉल बिटवीन द, और वो टूटने कब लगते हैं? 6 से 8 साल तक वो सब क्या होता है, वापस टूटने भी लगते हैं। दीज आर कॉल्ड द मिल्क टीथ। यानी ऐसे टीथ जो जन्म के 4 से 7 महीने के बाद और 6 से 8 सालों तक रहते हैं, वो होते हैं मिल्क टीथ। दे आर टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होते हैं। दे आर 20 टीथ और 10 ईच जा। इस समय 20 दांत होते हैं और पर मसूड़े यानी ऊपर नीचे मिला के 20 होते हैं। ऊपर 10 होते हैं और ऊपर जो जहाँ में 10 होते हैं, नीचे वाले जहाँ में 10 होते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ दैट आर नेवर रिप्लेस्ड। दे आर 32 नंबर्स, 16 ईच जा। फिर क्या होता है कि फिर परमानेंट, उसके टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, और जो उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है, जिसमें 16 ऊपर मसूड़े में आते हैं, 16 नीचे वाले मसूड़े में आते हैं। अगर देखो टूथ कैविटी, हैव यू हर्ड द ईयर कंप्लेनिंग अबाउट दिस पेन ऑफ टूथ इज बिकॉज येलो विश स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म द प्लिक्यूब। ऐसे क्या होता है कभी कभार कि हम कभी ब्रश नहीं करते, या फिर अपना जो ऑनियन होता है, तिल के अनाज का टुकड़ा अपने मुंह में रह जाता है, दांतों में रह जाता है, तो उससे क्या होता है, अपने दांत पीले पड़ने लगते हैं। इससे हम कहते हैं जो पीले वाला 16 सब्सटेंस को कहलाता है पैल्क्यू, PALQUNE। देखो इसमें लिखा हुआ वैन eating the food small amount are left between the teeth। जब खाना खाते हैं तो छोटी मात्रा में खाना अपने दांतों में रह जाता है। इफ teeth are not clean, अगर हम दांत को साफ नहीं किया आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, the many harmful bacteria in the mouth starting to acting sugar this leftover food। फिर क्या होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया उस खाने को उस मुंह में सड़ाने लग जाते हैं, लैप्ट ओवर करने लग जाते हैं। द बैक्टीरिया इज ए पैंक्यू कन्वर्ट शुगर्स। वो उस बैक्टीरिया वो उसको खाने को पीले कन्वर्ट पैंक्यू में बदल देते हैं और स्टार्च फूड इन द एसिड, और उसको एसिड बना देते हैं। द एसिड इज सो फॉर्म डिजोल्व इन द एक्सटर्नल ग्राउंडली डैमेज द, और जो एसिड होता है वो हमारे दांत को खराब कर देता है। दिस कॉल टूथ कैविटी, इसे हम टूथ कैविटी कहते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि हमेशा ब्रश करना चाहिए। द लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी इन द टूथ कैजुअल सर्वर टूथ कैक। द बिल्डिंग अप एंड पैंक्यू एट दिस जंक्शन ऑफ द टूथ सम लीड्स ऑफ टूथ सैनिंग ऑफ द टूथ ऑफ एनी कैजेज लॉस्ट टूथ। कंपेरिजन स्वीट्स, चॉकलेट खाने से या मिठाई खाने से, ज़्यादा मिठाई खाने से या अदर शुगर प्रोडक्ट खाने से भी ये होता है। इसलिए देखो केयर ऑफ द टीथ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन कैन वी डन प्रेजेंट टूथ कैविटी। तो पहले देखो अवॉइड ईटिंग शुगर प्रोडक्ट्स लाइक स्वीट्स, चॉकलेट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द टू मच क्वांटिटी। तो आपको बहुत सी ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दूसरा, क्लीन योर टीथ विथ द ब्रश ऑफ डेयरी फ्लोर्स इन द ट्वाइस ए डे। हर दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। राइज इन माउथ, और मुंह को पानी से धोना चाहिए। क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, और हर खाने के बाद उसको अच्छी तरह से मुंह से धोना, और उस पानी को दांतों को धोना चाहिए। तो देखो अगला, टंग यानी जीभ। टंग इज ए फैसली मस्कुलर ऑर्गन दैट मूव्स टू फ्लो इन द मूड। अपने मुंह में एक ऐसे ऑर्गन जो फ्लो कर सकती है, यानी कर सकती है, उसको अपन किधर भी घुमा सकते हैं, वो होती है टंग। इट इज़ अटैच द ब्लैक एंड फ्री द फ्रंट। ये जो पीछे से अटैच होती है और आगे से फ्री होती है। ये कैन बी मूव्ड ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इट कंसर्न, ये हमको 4 चीज़ों के बारे में बताती है। खट्टा, मीठा, कड़वा और तीखे के बारे में हमको बताती है कि ये कौन सा मीठा टेस्ट है, ये तीखा टेस्ट है, ये कड़वा टेस्ट है, या फिर ये फीका टेस्ट है। ठीक है, मीठा, कड़वा, तीखा, देखो खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा। ठीक है, देयर इज ऑल्सो एक्ट दिस सेंस ऑर्गन, ये भी एक सेंस ऑर्गन होता है। इस हेल्प टू मूव फूड पार्टिकल टीथ, इससे हम खाने को दांतों तक पहुंचाते हैं, दांतों के खाने को मूव कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव फूड पार्टिकल इन द टीथ, शिफ्ट फूड द माउथ ऑफ स्वेलिंग। टंग मिक्स द सलीवा, उसके अंदर सलीवा होता है लार। जो खाना खाने के बाद आपको पता है थूक होता है, हम लार कहते हैं, सलीवा कहते हैं, वो खाने में मिल जाती है, और इससे हम खाने को अच्छी तरह इसको चबा सकते हैं। द टंग रोल्स फूड इन टू द बेल, वॉट इज सलाउंडेड फर्स्ट इन टू द फूड पाइप। और फिर ये खाना किस में चला जाता है? अपने फूड पाइप में चला जाता है।
फूड पाइप क्या होती है कि अपने मुंह से अपने जो स्टोमक को जोड़ने वाली पाइप है वो फूड पाइप कहलाती है, जो अपने आगे भी आएगा। आगे देखो, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स इन द टंग। तो देखो, प्रिपेयर सॉल्यूशन शुगर स्वीट, कॉमन सॉल्ट होता है लेमन जूस, कस्ट इन द बीटर। तो देखो, शुगर का मतलब उसका तीखा मीठा स्वाद आएगा, कॉमन सॉल्ट का मतलब लेमन जूस का सोर आएगा, कस्ट बीटर जब सबने खाया हुआ है, करेला कड़वा होता है तो कड़वा स्वाद आएगा उसका, ठीक है। ये हमको कौन बताने वाला था, ये हमको टंग बताने वाली होती है, ठीक है। आस्क वन योर फ्रेंड्स टू क्लोज हीर हर आईज, आस्क मी टू स्टिक आउट द टंग इन ए कीप स्ट्रेट। आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो कि जीभ होती है उसको स्टिक करके सीधा करके आप बोल सकते हो, तो क्या वो बोल पाएंगे। प्लेस द ड्रॉप इन ए स्मॉल डिफरेंट एरिया टंग्स, रिपीट द और फोर सैम्पल्स, और अच्छा समय आप बना सकते हो, तो ये आपको करने का होता है। अगला है ऑनसोफे यानी फूड पाइप, ऐसी पाइप जो अपने माउथ को स्टोमक तक जोड़ती है वो होती है फूड पाइप। द स्लाउंडेड फूड पास फॉर mouth to stomach tongues passage of pipe called the oscillus of food pipe, it about 30 सेंटीमीटर लंबी, इसकी लंबाई कितनी होती है 30 सेंटीमीटर तक होती है। Food is pushed down by well-like movements, is contraction relaxation in the wall of food pipe, such a movement of muscle is called the practice movement। ऐसे movement जिसमें खाना क्या होता है उस food pipe के अंदर जाता है वो होता है plastic movement। No digestion take place here, यहाँ पर digestion नहीं होता है। At times द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टोमक द रिजल्ट ऑफ वॉमिटिंग। अगर फूड पाइप से कोई खाना जाता है और स्टोमक में नहीं पहुंच पाता है तो उसको आप फिर उसमें क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं उल्टी आना। क्या होता है, खाना आपने खाया तो सही लेकिन आपको स्टोमक में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ या स्टोमक तक वो नहीं पहुंच पाया किसी भी कारण से, चाहे वाटर की कमी, डिफिशियंसी ऑफ वाटर हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ आपको अच्छा नहीं लगा हो या डिफिशियंसी किसी भी डिफिशियंसी से अगर ऐसा हो जाता है तो वो आपको क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला स्टोमक फॉर ऑप्लिगेंस द फूड रीच द स्टोमक दैट ए जे शेप्ड टिक वॉल बिग बैक लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स। ऐसा शरीर के अंदर जे आकृति का ऐसा मसल जो एक टिक वॉल होती, ऐसा जे आकृति कैसे वैसे तरह ये होता है और फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है, वो ऐसा मसल स्टोमक कहलाता है। फूड स्टे इन द स्टोमक 2-4 hours and half digestion like a thin paste called the कीम with the help digestion juice structured by digestion glands। digestion glands से एक चीम निकलता है जिसे हम कहते हैं जो एसिड मान लेते हैं वो खाने उसके जब अपना खाना जो स्टोमक में पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसके अंदर ये चीम मिल जाता है और मिलने से खाना अच्छी तरह डाइजेशन हो सकता है, जिसे हम चीम कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, ये डाइजेस्टिंग ग्लैंड से निकलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड, देखो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एक तो निकलता है पेप्सिन, इट इज़ एंजाइम स्ट्रक्चर्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्टोमक। ये अपने एंजाइम होता है, ये अपने स्टोमक की जो दीवारें होती है उनको मजबूत रखता है। ये डाइजेशन इनटू द रिस्पेंड ऑफ फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट प्रोवाइड इन द एसिटिक मीडियम ऑफ पेप्सिन टू एक्ट। इन एडिशन द किल्स बैक्टीरिया, ये क्या करता है, जो खाने के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए उसको मार देता है। मस्कस का अर्थ ये होता है कि इस प्रोटेक्ट एक ऐसी लेयर होती है जिस स्टोमक को हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको बचाने का काम कौन करता है, मस्कस करता है। मस्कस क्या करता है, जब अपने शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये मस्कस होता है, स्टोमक के अंदर उसको हाइड्रोक्लोरिक से बचा सकता है। आगे देखो, फूड इज ए स्टोमक द प्रैक्टिकली डाइजेशन, फूड इज ए पास टू स्मॉल स्टोन वैन वर द फर्दर डाइजेशन। फिर स्टोमक के बाद वो कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में पहुँचता है। देखो छोटी आंत, द स्मॉल स्टिल इन द हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर, एक सीधी हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कितनी होती है 7.5 मीटर की होती, लॉन्ग ट्यूब होती है, एक लंबी नली मान लो आप इसको। डाइजेशन इज ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज ए कैरिड आउट द कम्प्लीट है, यहाँ पर सभी प्रकार का खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन जूस कैटर्ड बाय लीवर और पैनक्रीज, इसके अलावा जब लीवर और पैनक्रीज के द्वारा भी यहाँ पर डाइजेशन फूड को खाने को पाचन करने में हेल्प होती है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे वाला अपन कल पढ़ेंगे।